राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की सीरीज़ में अगला चरित्र है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख 6 शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने श्री राधा कुंड में निवास किया और वहाँ रहकर मंजरी भाव से भजन किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी युवा आयु में ही गृहस्थी का त्याग करके और गौरा के साथ हो लिए थे। ये चैतन्य महाप्रभु जी के सचिव स्वरूप दामोदर के निजी सहायक रहे। उनके संग ही इन्होंने गौरांग के पृथ्वी पर अंतिम दिनों में दर्शन भी किए। गौरांग के देहत्याग उपरांत ये वृंदावन चले आए। वह सनातन गोस्वामी व रूप गोस्वामी के साथ अत्यंत सादगी के साथ भगवान नाम का जाप करते रहे। वह चैतन्य महाप्रभु जी श्री गौरांग की शिक्षाओं का प्रचार किया। इनके दीक्षा गुरु थे यदुनंदन आचार्य। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में सप्तग्राम के एक धनी जमींदार गोवर्धन दास के पुत्र के रूप में जन्मे। रघुनाथ दास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रोज़मर्रा के सुखों में एक विशेष अरुचि दिखाई और अपेक्षाकृत कम उम्र से अधिक धार्मिक गतिविधियों में रुचि दिखाई। यह उनके माता पिता की नाराज़गी के लिए बहुत अधिक था, जिन्होंने अंततः रघुनाथ दास को आध्यात्मिक जीवन जीने के उद्देश्य से परिवार को घर छोड़ने से रोकने के लिए गार्ड्स को काम पर रखना शुरू कर दिया। आखिरकार रघुनाथ दास अपने घर से भाग गए और जगन्नाथपुरी की यात्रा की, जहां उन्होंने अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरित्रामृत के लेखों के अनुसार रघुनाथ दास ने अत्यधिक भक्ति अभ्यास का जीवन व्यतीत किया। प्रत्येक 24 घंटे में से 22 घंटे से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में व्यतीत करते थे और कम खाने और सोने में व्यतीत करते थे। प्रतिदिन 1.5 घंटे से अधिक और कुछ दिनों में वह भी कम कर दिया जाता था। उनके कपड़ों में एक साधारण फटा हुआ कपड़ा और एक पेचवर्क दुपट्टा शामिल था। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी में 16 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा की, जिसके बाद वे वृंदावन गए, जहां वे राधा कुंड नामक एक पवित्र सरोवर में कई वर्षों तक रहे। उनका भजन कुटीर और पूजा स्थल अभी भी वहाँ मौजूद हैं। दास श्री रघुनाथस्य पूर्वा सख्या रस मंजरी अमुम केचित् प्रभाषन्ते श्रीमती रति मंजरीं भानुमत्याख्या केचिदाहुस्तं नाम भेदतः गौगदी 186। कृष्ण लीला में जो रस मंजरी, मतांतर में रति मंजरी अथवा भानुमति सखी परिचारिका दूती है, श्री गौर लीला में वही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई हैं। हरि बोल। शक संवत 1416 में हुगली जिले के अंतर्गत सप्तग्राम से कुछ दूर दक्षिण दिशा में प्राचीन सरस्वती नदी के पूर्व किनारे पर श्री कृष्णपुर ग्राम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ। सप्तग्राम से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रकट स्थली 1 मील से कुछ अधिक हैं तथा ये 30 बीघा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 मील दूर हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता श्री गोवर्धन मजूमदार थे। माता का परिचय ज्ञात नहीं हो पाया। श्री गोवर्धन मजूमदार के बड़े भाई श्री हिरण्य मजूमदार पुत्रहीन थे। श्री हिरण्य मजूमदार और श्री गोवर्धन मजूमदार सप्तग्राम के एक बहुत बड़े जमींदार थे। उस समय सप्तग्राम की सीमा यशोहर भैरव नदी से लेकर लगभग रूपनारायण नदी तक फैली हुई थी। सप्तग्राम के कृष्णपुर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का शंखनगर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के कुल के चाचा श्रीमन महाप्रभु के भक्त कालिदास जी का
चांदपुर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य का और कुलगुरु श्री यदुनंदन आचार्य जी का निवास था। श्री यदुनंदन आचार्य श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के अंतरंग शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। श्री वासुदेव दत्त ठाकुर जी के भी ये विशेष कृपा पात्र थे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी बलराम आचार्य जी के घर ठहरते थे। श्री हरिदास ठाकुर जी जब वेनापोल जंगल में रामचंद्र खां द्वारा प्रेरित वेश्या का उद्धार करके वह वेनापोल को छोड़कर चांदपुर में श्री बलराम आचार्य के घर में ठहरे थे, उसी समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री हरिदास ठाकुर जी के दर्शन करने का सुयोग हुआ था। ये बात अलग है कि उस समय रघुनाथ दास जी छोटे बालक थे। महाभागवत हरिदास ठाकुर जी के ये दर्शन और कृपा ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पास फलीभूत हुई और हरिदास ठाकुर जी के उस दर्शन और कृपा ने ही रघुनाथ दास जी को श्रीमन महाप्रभु जी का सानिध्य करवाया। रघुनाथ दास बालक करेन अध्ययन, हरिदास ठाकुरेर जाय करेन दर्शन। हरिदास कृपा करेन तहार उपरे, सेई कृपा कारण हेले चैतन्य पाईवारे। चैतन्य चरितामृत 3:168-169। अर्थात श्री रघुनाथ दास जी बचपन में जब पढ़ते थे तभी उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के दर्शन किए थे और श्री हरिदास जी ने भी उन पर कृपा की थी। उसी कृपा के प्रभाव से उनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की प्राप्ति हुई थी। शौक्र कायस्थ कुल में जन्मे श्री हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार की वार्षिक आय तब भी 8 लाख मुद्रा हुआ करती थी। ऐसा सुना जाता है कि उन दिनों 1 मुद्रा अथवा 1 रुपये से 8 मन चावल लिए जाते थे। अतः उस समय के 1 रुपये का मूल्य वर्तमान मूल्य से कई गुना अधिक था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उस विपुल संपत्ति के एकमात्र अधिकारी होने पर भी बचपन से ही विषयों से उदासीन और विरक्त थे। जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी संन्यास लेकर शांतिपुर में आए थे, उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त करने का पहला अवसर मिला था। श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन करके उनके चरण कमलों में पड़ने के साथ साथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भाव विभोर हो गए थे। श्री रघुनाथ दास जी के पिता श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी की सदा श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करते थे। रघुनाथ जी के पिता श्री गोवर्धन मजुमदार के संबंध से श्री अद्वैताचार्य प्रभु का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रति बहुत प्यार था। जितने दिन श्री रघुनाथ दास जी शांतिपुर में रहें, उनको वे यानी कि श्री अद्वैताचार्य श्रीमन महाप्रभु का बचा हुआ प्रसाद दे देते थे। जय हो। श्रीमन महाप्रभु की शांतिपुर से नीलाचल की ओर यात्रा करने पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्थिर न रह पाए और महाप्रभु जी के विरह में प्रेमोन्मत्त होकर जोर जोर से रोने लगे थे। श्री रघुनाथ दास जी की प्रेमोन्मत्त अवस्था देखकर उनके पिता ने 11 प्रहरियों, 5 सिपाही, 4 सेवक और 2 ब्राह्मण की मदद से उन्हें कड़े पहरे में रखा। फिर भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए जैसे तैसे बार बार घर से भाग जाते थे और उनके पिता प्रहरी भेजकर बार बार पकड़कर लिवा लाते थे। महाप्रभु जी के दर्शनों से वंचित रहने के कारण वे सदा दुखी रहते थे। पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर पिता माता के मन में शांति न थी। श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन यात्रा के समय कानाई की नाट्यशाला से वापस लौटते हुए दोबारा शांतिपुर आए हैं। ये जानकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनके पास जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पुत्र को व्याकुल देखकर पिता ने चिंतित होकर कई लोगों और पदार्थों के साथ पुत्र को महाप्रभु जी के पास भेज दिया, परंतु शीघ्र वापस आ जाने के लिए कहा।
श्री रघुनाथ दास जी ने शांतिपुर में महाप्रभु जी का दर्शन करके मानो दोबारा प्राण प्राप्त किए हों। उनसे अपने दुखों की बात निवेदित की और किस प्रकार उनकी संसार के बंधनों से मुक्ति होगी उसके लिए भी जिज्ञासा की। सर्वांतर्यामी गौरांग महाप्रभु जी ने उनके दिल में छिपे भाव जान लिए, लेकिन उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से आश्वासन देते हुए बोले, स्थिर हया घरे जाओ न हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तोमाय करिबे उद्धार। चैतन्य चरितामृत 16:237-239। अर्थात रघुनाथ जी को समझाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि आप स्थिर होकर घर जाओ और पागल मत बनो। लोग धीरे धीरे ही संसार सागर का किनारा प्राप्त करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए बंदर जैसा वैराग्य मत करो। अनासक्त होकर यथा योग्य विषयों का ग्रहण करो। हृदय में निष्ठा रखो और बाहर से लोकोचित व्यवहार करो। ऐसा करने से जल्दी ही श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। श्रीमन महाप्रभु जी के उपदेशों के अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी जी घर वापस आ गए और घर आकर बाहरी वैराग्य की सनक छोड़कर तथा अनासक्त होकर विषय कर्मों में लग गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य के चिन्हों में शिथिलता देखकर व उनकी संसार के प्रति अनुकूल भावना को देखकर उनके माता पिता के मन में बड़ा सुख हुआ। घर के कार्यों आदि में पूरी तरह से लगा देख उनके माता पिता ने रघुनाथ दास जी के लिए पहरेदार रखने की जरूरत नहीं समझी। उस समय राजा और जमींदार के बीच एक बिचौलिया होता था जो प्रजा से कर वसूल करके उसका 1/4 हिस्सा अपने पास रखकर बाकी जमींदार के खजाने में जमा कर देता था। उस जमाने में उसे चौधरी कहा जाता था। श्री हिरण्य मजुमदार ने बिचौलिया मुसलमान चौधरी को हटाकर सप्तग्राम के मुलकपति से सीधा संबंध स्थापित करके लेन देन की स्थायी व्यवस्था कर दी थी। हिरण्य मजुमदार ने 20 लाख वसूल करके राजा को उसका 1/4 हिस्सा अर्थात 5 लाख छोड़कर 15 लाख जमा करवाने थे, परंतु हिरण्य मजुमदार ने सिर्फ 12 लाख ही दिए, जिससे वह मुसलमान चौधरी अपने को मिलने वाले हिस्से से वंचित हो गया। अपने हिस्से में मिलने वाले धन से वंचित होने से वह चौधरी हिरण्य गोवर्धन का कट्टर विरोधी हो गया। इधर श्री रघुनाथ दास जी ने अपने घर वापस आकर श्रीमन महाप्रभु जी की शिक्षा स्मरण करके युक्त वैराग्य का सहारा लिया। वे अंदर से वैराग्य के भाव और बाहर से विषय की भांति काम करने लगे थे, परंतु यह समाचार पाकर कि श्रीमन महाप्रभु मथुरा से वापस आ गए हैं, श्री रघुनाथ गोस्वामी उनके पास जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्हीं दिनों मलेच्छ चौधरी ने लाभांश से वंचित होने पर राजा के पास हिरण्य मजुमदार के खिलाफ शिकायत कर दी, जिसके फलस्वरूप कैद होने के डर से हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार भाग खड़े हुए। राजा के वजीर ने आकर मुसलमान चौधरी की प्रेरणा से रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ही कैद कर लिया। मुसलमान चौधरी प्रतिदिन रघुनाथ दास जी को गाली गलौज करके डराने व धमकाने लगा और उनके ताऊ और पिता कहाँ है ये बताने के लिए दबाव डालने लगा। चौधरी जब क्रोधित होकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को मारने चाहता व उनके स्निग्ध कमल के समान चेहरे को देखता तो उन्हें मार न पाता था, बाहर से मात्र गाली गलौज ही कर पाता। कायस्थ कुल में जन्मे श्री रघुनाथ जी की बुद्धिमत्ता से वह सदा आतंकित रहता था। कारण मालूम नहीं कि कायस्थ लोग अपने बुद्धि कौशल द्वारा कब कौन सी मुसीबत खड़ी कर दें। मधुर भाषी श्री रघुनाथ दास जी मुसीबत से छूटने का उपाय सोचकर बड़े प्यार से चौधरी से कहने लगे, मेरे पिताजी और ताऊ जी तुम्हारे 2 भाई हैं।
आप भाई भाई कब झगड़ा करते हैं और कब प्यार करने लगो, ये जानना बहुत कठिन है। आज आप झगड़ा करते हैं, कल देखिएगा आप एक साथ मिल जाएंगे। मैं जैसे अपने पिता का पुत्र हूँ, वैसे ही आपका भी पुत्र हूँ। मैं आपका पाल्य हूँ और आप मेरे पालक हैं। पालक होकर पालित को बुरी तरह डांटना उचित नहीं है। आप तो सर्वशास्त्रों के ज्ञाता जिंदा पीर हैं। आपको ज़्यादा कहना छोटे मुंह बड़ी बात होगी। रघुनाथ जी की स्नेहपूर्ण बातें सुनकर प्यार से वह मुसलमान चौधरी रोने लग पड़ा और बोला, आज से तुम मेरे पुत्र हो। देखो, जैसे भी हो सकेगा आज मैं तुमको छुड़ा दूंगा। बस तुम अपने ताऊ से मुझे मिला दो और जिस प्रकार मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए उसका इंतज़ाम कर दो। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी मधुर वाणी और चतुराई भरे व्यवहार से पिता और ताऊ के साथ चल रहे उस मुसलमान चौधरी के झगड़े को शांत करके सबको वश में कर लिया और धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। कुछ समय बाद रघुनाथ जी के पिता ने रघुनाथ को संसार में बांधने के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ उनका विवाह कर दिया। कुछ दिनों तक बाहर से सब ठीक ही नजर आता रहा, परंतु रघुनाथ जी के हृदय में तो सांसारिक वैराग्य की आग सुलग रही थी। धीरे धीरे वह बाहर प्रकट होने लगी। 1 साल बीतने पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी फिर श्रीमन महाप्रभु जी से मिलने के लिए व्याकुल होकर घर से भाग खड़े हुए, परंतु उनके पिता उनको पकड़वा लाए। बीच बीच में ये क्रम चलता रहा। रघुनाथ दास जी घर से भागते और उनके पिता उन्हें पकड़कर लिवा लाते। रघुनाथ जी की माता ने पुत्र के दिमाग में दोबारा खराबी देखकर रघुनाथ दास जी के पिता को उन्हें बांध कर रखने के लिए कहा। गोवर्धन उसके उत्तर में बोले, इंद्र सम ऐश्वर्या स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधीते नारी लेख यार मन, दड़ीर बंधने तारे राखिवा के मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते, चैतन्य चंद्रेर कृपा हैया छे इहारे, चैतन्य प्रभुर वातुल के राखीते पारे। चैतन्य चरितामृत 639-41 39-41। अर्थात इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान स्त्री, ये सब जिसके मन को नहीं बांध सके उसे रस्सियों का बंधन भला कैसे रोक लेगा। सच तो यह है कि जन्मदाता पिता भी अपने पुत्र के प्रारब्ध को नहीं बदल सकता है। उसके ऊपर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हो गई है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बातुल यानी कि पागल प्रेमी को भला कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ दास जी सोचने लगे कि वे किस प्रकार संसार से मुक्त होंगे। इसी समय समाचार मिला कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु पाणीहाटी में पधारे हैं। पतित पावन नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही संसार से मुक्ति संभव होगी, यह सोचकर श्री रघुनाथ जी पाणीहाटी की ओर यात्रा की और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नित्यानंद प्रभु जी थे। जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहाँ पहुँचे उस समय नित्यानंद जी गंगा जी के किनारे एक पेड़ के नीचे बने थड़े पर बैठे हुए थे तथा बहुत से भक्त उन्हें घेरे हुए बैठे थे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके दूर से ही रघुनाथ जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्रीमन नित्यानंद ने कृपा से आर्द्रचित्त होकर उनको जबरदस्ती खींचकर अपने पास बिठा लिया। उनके सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। जय हो। श्री रघुनाथ दास जी के मन का भाव जानकर उनकी इच्छा जैसी भी हो पूरी हो जाए ऐसा आशीर्वाद दिया तथा उन्हें अपने पार्षदों अर्थात वैष्णवों की सेवा करने के लिए सुझाव दिया। निकटे ना आइस चोरा भाग दूरे दूरे, आजी लाग पायांची दंडी मुँह तुम्हारे, दधी चीड़ा भक्षण करा मोर गणे, सुनिया आनंद हेल रघुनाथेर मने। चैतन्य चरितामृत 6 650-51।
अर्थात मजाक में श्री नित्यानंद जी रघुनाथ दास जी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे चोर, तुम पास नहीं आते हो, दूर दूर से ही भाग जाते हो। आज पकड़े गए, अतः आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। दंड ये कि आप मेरे गणों को दधी चिड़वे का उत्सव करवाओ। यह सुनकर श्री रघुनाथ दास मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्रीमद् नित्यानंद महाप्रभु के कृपा निर्देशन से पाणीहाटी में जो महोत्सव किया था, वह आज भी पाणीहाटी का चिड़वा दही महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। उस महोत्सव में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी और उनकी अभिन्न प्रकाश मूर्ति श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी ने अपने पार्षदों के साथ गंगा के किनारे को यमुना पुलिन मानकर भोजन लीला की थी। श्रीमद् महाप्रभु जी व श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी तथा उनके पार्षदों, ब्राह्मणों और असंख्य दूसरे लोगों ने इस महोत्सव में दही चिड़वे का सेवन करके परम संतोष प्राप्त किया था। इस प्रकार की सेवा का सुयोग पाना कम सौभाग्य की बात नहीं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दूसरे दिन राघव पंडित के माध्यम से श्रीमद् नित्यानंद प्रभु से अत्यंत कातर भाव से यह जिज्ञासा की थी कि उन्हें संसार के बंधनों से कैसे शीघ्रातिशीघ्र छुटकारा मिलेगा, व कैसे शीघ्रातिशीघ्र उन्हें महाप्रभु जी के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। कृपा के सागर श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी श्री रघुनाथ दास जी के सिर पर अपने चरण कमलों को रखकर बोले, तुम्ही ये कराइला ए पुलिन भोजन, तोमाय कृपा करी गौर कैला आगमन। कृपा करी कैला चीरा दुग्ध भोजन, नित्य देखी रात्रिय कैला प्रसाद भक्षण। तोमा उदारिते गौर आइला आपने, छुटिल तोमार यत विघ्नादि बंधने। स्वरूपेर स्थाने तोमा करिवे समर्पणे, अंतरंग भृत्य बलि राखीवे चरणे। निश्चित हयाम याह आपन भवन, अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। चैतन्य चरितामृत 6:139-143। अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने संसार बंधनों से छुटकारा व महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति के संबंध में जो प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में नित्यानंद जी ने रघुनाथ दास जी को कहा कि यह पुलिन भोजन जो तुमने आज कराया है, आप पर कृपा करने के लिए श्री गौर हरि ने आपके इस पुलिन भोजन में आगमन किया है। आप पर कृपा करने के लिए ही उन्होंने दधी चिड़वे खाए तथा नृत्य देखकर रात्रि में प्रसाद भी पाया है। आपका उद्धार करने के लिए ही श्री गौर हरि स्वयं यहाँ आए हैं। आपके जितने विघ्न के बंधन थे, वे आज सब समाप्त हो गए हैं। देख लेना, श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर जी के चरणों में समर्पण कर देंगे तथा वे अपना अंतरंग दास बनाकर आपको अपने पास रख लेंगे। जब तुम चिंता रहित होकर अपने घर जाओ, तब जल्दी ही निर्विघ्न आप श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति करोगे। जय हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री राघव पंडित से परामर्श करके वैष्णवों की यथा योग्य दक्षिणा द्वारा पूजा की। श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की कृपा पाकर श्री रघुनाथ दास जी कृतार्थ हुए। रघुनाथ दास जी पाणीहाटी से वापस आकर घर के बाहरी वाटिका के दुर्गा मंडप में सो गए। पहरेदार हमेशा जागते हुए श्री रघुनाथ दास जी का पहरा देने लगे। एक दिन रात्रि के अंत में यदुनंद आचार्य श्री रघुनाथ दास के पास आकर बोले कि रघुनाथ, तुमसे मेरा एक ज़रूरी कार्य है। वह ये कि मेरे शिष्य ने ठाकुर जी की सेवा छोड़ दी है। वह तुम्हारी बात मानता है। जैसे तैसे तुम उसे समझा बुझा कर ले आओ और उसे पुनः सेवा में लगा दो। उसे सेवा में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे और कोई ब्राह्मण पुजारी मिल नहीं रहा है। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी अपने गुरुदेव के साथ चल पड़े। रात्रि के अंतिम प्रहर में पहरेदार सोए हुए थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब आधे के करीब
रास्ता तय कर लिया तो अपने कुलगुरु जी से बोले, आप किस लिए इतने दूर उस सेवक के पास तक जाएंगे? आपको इतना कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझा बुझा कर उसे आपके पास सेवा करने के लिए ला दूंगा। इतना कहकर रघुनाथ दास जी ने अपने कुलगुरु जी को वापस भेज दिया और स्वयं अपने विदा की आज्ञा ली। वहाँ से वे उस पुजारी सेवक के पास न जाकर महाप्रभु जी से मिलने के लिए चल दिए। कोई उन्हें पहचान न ले इसलिए वे गांव का रास्ता छोड़कर जंगलों के रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने एक दिन में लगभग 30 मील का रास्ता तय किया। शाम को एक ग्वाले की बगीचे में ठहरे। रघुनाथ दास जी को भूखा जानकर उस ग्वाले ने उसको दूध दिया। दूसरे दिन गोवर्धन मजुमदार ने 10 सेवकों को पुरी से श्री रघुनाथ दास जी को वापस लाने के लिए भेजा, परंतु श्री रघुनाथ दास जी का कोई समाचार न पाकर पुरी से हताश होकर वापस आ गए। प्रभु प्रेम में आत्मा हारा होकर श्री रघुनाथ दास जी भूखे प्यासे बिना सोए बिना विश्राम किए चलते चलते 12 दिन में पुरुषोत्तम धाम में आ पहुँचे। आश्चर्य ये था कि रास्ते में उन्होंने केवल 3 ही दिन भोजन किया था। श्री स्वरूप दामोदर के साथ महाप्रभु जी बैठे थे कि इतने में रघुनाथ दास गोस्वामी जी आकर दूर से ही महाप्रभु जी को प्रणाम किया। श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ जी को बड़े प्यार से अपने पास आने के लिए कहा। नज़दीक आकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्रीमद् महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु जी ने कृपा से आर्द्रचित्त होकर उनका आलिंगन किया और कहा, कृष्ण कृपा बलिष्ठ सेवा हईते, तोमारे कालिल विषय विष्ठा गर्त है ते। अर्थात कृष्ण सेवा ही सबसे बलवान है जिसमें तुम्हें विषय रूपी विष्ठा के गड्ढे से बाहर निकाल दिया है। श्री रघुनाथ दास जी उसके उत्तर में मन ही मन बोले, कृष्ण नाही जानी तब कृपा कालिल आमा एई आमी मानी। अर्थात मैं कृष्ण कृपा को तो नहीं जानता हूँ, आपकी कृपा ने ही मुझे निकाला है, मैं तो बस यही मानता हूँ। श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ जी को बहुत कमज़ोर देखकर उनको अपने पुत्र और सेवक के रूप में स्वीकार किया। जय हो। तथा उनके सब प्रकार के मंगल व अमंगल का सारा दायित्व श्री स्वरूप दामोदर जी को अपने ऊपर लेने को कहा। श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वरूप दामोदर जी के सुपुर्द कर दिया। महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ जी को भी समुद्र स्नान के पश्चात श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के बाद ही प्रसाद पाने के लिए आदेश दिया। गोविंद उनको श्रीमद् महाप्रभु का बचा हुआ प्रसाद देते थे, जिससे श्री रघुनाथ दास बहुत ही आनंदित होते। श्री रघुनाथ दास जी ने केवल 5 दिन तक स्वरूप दामोदर जी के साथ बैठकर महाप्रभु जी का बचा हुआ प्रसाद ग्रहण किया था। छठे दिन से इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करना छोड़कर वे रात्रि में श्री जगन्नाथ जी की पुष्पांजलि सेवा देखकर सिंहद्वार पर भिक्षा के लिए खड़े हो जाते। रात में श्री जगन्नाथ जी की सेवा पूर्ण करके अपने घर जाते समय जगन्नाथ जी के सेवक किसी भूखे वैष्णव को वहाँ खड़ा देखकर प्रसाद दे देते थे। ऐसी प्रसाद दान करने की प्रथा आज भी जगन्नाथपुरी में है। निष्किंचन भक्त लोग इस प्रकार की भिक्षावृत्ति के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। जब महाप्रभु जी के सेवक गोविंद ने महाप्रभु जी को यह बताया कि श्री रघुनाथ जी मेरे द्वारा दिया हुआ प्रसाद का सेवन न करके सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा करते हैं, तो महाप्रभु श्री रघुनाथ जी के वैराग्य से संतुष्ट होकर बोले, भाल केला वैराग्य धर्म आचरित, वैरागी करीवे सदा नाम संकीर्तन, मांग्या खाया करे जीवन रक्षण, वैरागी हया सेवा करे परापेक्षा, कार्य सिद्धि नहे कृष्ण करेन उपेक्षा, वैरागी हया करे जीहवार लालस, परमार्थ याय आर होए रसेर वश, वैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूले उदर भरण, जिहवार लालसे
येई इति उतधाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। चैतन्य चरितामृत 6222227। रघुनाथ दास जी के वैराग्य से प्रसन्न होकर महाप्रभु जी कहते हैं कि अच्छा किया, रघुनाथ ने वैरागी धर्म का आचरण किया। वैरागी सदा नाम संकीर्तन करेगा तथा वह भिक्षा करके जीवन की रक्षा करेगा। वैरागी होगा यदि कोई दूसरों की अपेक्षा करे तो श्री कृष्ण भी उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वैरागी होकर अगर कोई जीवा का लोभ करता है तो उसका परमार्थ चला जाता है। वैरागी का कार्य है सदा नाम संकीर्तन करना तथा शाक पत्र फल मूल आदि से पेट भरना। जो जीवा के लोभ से इधर उधर भागेगा तो वह भोगी, कामुक और पेट्टू बन जाएगा। परिणाम स्वरूप वह श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री स्वरूप दामोदर जी और श्री गोविंद जी के माध्यम से ही अपने कहने योग्य बात श्रीमन महाप्रभु जी को बताते थे। एक दिन श्री रघुनाथ दास जी ने अपने कर्तव्य के संबंध में श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीमुख से उपदेश सुनने के लिए श्री स्वरूप दामोदर जी से प्रार्थना की। श्री स्वरूप दामोदर जी ने वह बात श्रीमन महाप्रभु जी को बताई, जिस पर श्री रघुनाथ दास जी से बोले कि वे स्वयं जो कुछ जानते हैं उससे अधिक तो श्री स्वरूप दामोदर जी जानते हैं। इसलिए साध्य व साधन तत्व के संबंध में तुम्हें जो कुछ जानना हो श्री स्वरूप दामोदर जी से सुनो। रघुनाथ दास जी का श्रीमन महाप्रभु जी से उपदेश सुनने का आग्रह देखकर बाद में श्रीमन महाप्रभु जी उनसे बोले कि अगर मेरे वाक्यों में ही तुम्हारी श्रद्धा है तो यह उपदेश ग्रहण करो। ग्राम्य कथा ना सुनिवे, ग्राम्य वार्त न कहिवे, भालो ना खाइवे, आर भालो ना परिवे, भालो ना खाइवे और भालो ना परिवे, आमानी मानद हया कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीवे। चैतन्य चरितामृत 2236-237। अर्थात स्त्री पुरुष से संबंधित अश्लील बातों को न तो सुनना और न ही बोलना तथा न अच्छा अच्छा खाना और न अच्छा अच्छा पहनना, स्वयं अमानी होकर सदा कृष्ण नाम करना और ब्रज में श्री राधा कृष्ण जी की मानसिक सेवा करना। चौमासे के बाद भक्तों को गौड़ देश की वापसी पर श्री शिवानंद सेन जी ने गोवर्धन मजुमदार को रघुनाथ दास के बारे में सब समाचार दिया। उनके तीव्र वैराग्य के साथ भजन करने की बात भी बताई। श्री रघुनाथ जी के माता पिता ने बहुत ही दुखी होकर एक ब्राह्मण, 2 नौकर और 400 मुद्राएं शिवानंद सेन के साथ पूरी भिजवाई। साल भर बाद श्री शिवानंद सेन ने नीलाचल पहुंचकर रघुनाथ जी को बताया कि उनके पिता ने उनकी सेवा के लिए ब्राह्मण, नौकर और मुद्राएं भेजी थी। श्री रघुनाथ दास जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर अपने पिता के हित के बारे में सोचकर वे पिता द्वारा भेजे कुछ रुपयों के द्वारा महीने में 2 दिन महाप्रभु जी को निमंत्रण करके उनकी भोजन सेवा करते थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक निमंत्रण करने पश्चात श्री रघुनाथ दास जी ने निमंत्रण देना बंद कर दिया। श्री रघुनाथ जी अब क्यों उन्हें निमंत्रण नहीं करते हैं? महाप्रभु जी द्वारा यह पूछे जाने पर श्री स्वरूप दामोदर ने बताया, श्री रघुनाथ दास जी ने मन ही मन में यह विचार किया कि उनके पिता विषयी हैं, उसके कारण उनके रुपयों से भोजन करवाने पर शायद महाप्रभु जी के मन में प्रसन्नता नहीं हो रही है, परंतु निमंत्रण स्वीकार न करने से, क्योंकि निमंत्रणकारी मूर्खतावश दुख प्राप्त करता है, इस कारण से महाप्रभु जी निमंत्रण स्वीकार करते आ रहे हैं। हालांकि मन से वे सुख अनुभव नहीं करते हैं। इस पर महाप्रभु जी ने संतुष्ट होकर कहा, विषयीर अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हैले नहे कृष्णेर स्मरण।
विषयेर अन्न है राजस निमंत्रण, दाता भोक्ता दुहार मलिन है मन। इहार संकोचे आमी एत दिन नील, भाल हेल जानिया से आपिन छाड़िल। चैतन्य चरितामृत 8278-280। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं कि विषयी का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है और मन मलिन होने से श्री कृष्ण का चिंतन नहीं होता। विषयी का अन्न तो रजोगुण को आमंत्रित करता है अथवा विषयी व्यक्ति का भोजन के लिए निमंत्रण राजसिक निमंत्रण कहलाता है। ये दाता तथा भोक्ता दोनों का चित्त मलिन कर देता है। इतने दिन मैंने इनके संकोच के कारण ही ये सब ग्रहण किया था। अच्छा हुआ कि वह समझ गए और उन्होंने अपने आप ही मुझे निमंत्रण करना छोड़ दिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की वैराग्य की तीव्रता में क्रमशः वृद्धि होने लगी। वे सिंह द्वार पर भिक्षा छोड़कर छत्र में मांग कर खाने लगे। अपने सेवक गोविंद से यह बात सुनकर महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर से इसका कारण पूछा। श्री स्वरूप दामोदर ने उसके उत्तर में कहा कि सिंह द्वार पर भिक्षा करने पर बहुत समय खर्च होता था, इसलिए रघुनाथ दास जी सिंह द्वार पर भिक्षा करना छोड़कर दोपहर के समय छत्र में मांग कर खाने लगे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास जी के इस कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि सिंह द्वार पर भिक्षावृत्ति वेश्या के आचरण की भांति है। वेश्या जिस प्रकार पुरुष की धनादि के लोभ से प्रतीक्षा करती है, वैरागी द्वारा उसी प्रकार भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करने पर निरपेक्षता की हानि ही होती है। छत्र में भिक्षा करने से वह सुविधा नहीं होती, क्योंकि समय पर जाने से जीवन यापन के योग्य भिक्षा मिल जाती है। इससे सदा कृष्ण कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। एक बार श्रीधाम वृंदावन के श्री शंकरानंद सरस्वती जी ने श्रीमद् महाप्रभु जी को गुंजा माला और गोवर्धन शिला दी थी। श्रीमद् महाप्रभु जी ने गुंजा माला को साक्षात राधा रानी और श्री गोवर्धन शिला को कृष्ण कलेवर मानकर बड़े आदर के साथ उसे ग्रहण किया। वह अपने पास बड़े यत्न के साथ रखा। श्रीमद् महाप्रभु गोवर्धन शिला को हृदय, आँखों और सिर पर धारण करके बहुत ही आनंदित होते थे। उन्होंने 3 वर्ष तक उस माला और शिला को अपने पास रखा। वह बड़ी प्रीति से के साथ वे उनकी सेवा पूजा करते थे। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर प्रसन्न होकर उन्होंने वह माला और शिला रघुनाथ दास जी को दे दी। जय हो। श्री रघुनाथ दास जी महाप्रभु के श्री हस्तों द्वारा दी हुई गुंजा माला और गोवर्धन शिला प्राप्त होने पर उन्हें साक्षात गांधार्विका गिरधारी जानकर जल और तुलसी द्वारा परम प्रीति के साथ उनकी सेवा करके परमानंद में लीन हो जाया करते थे। उनकी लीला संवरण करने के पश्चात आज भी गोवर्धन शिला की वृंदावन में श्री गोकुलानंद मंदिर में पूजा होती है। श्री रघुनाथ दास जी का वैराग्य मानो पत्थर पर लकीर हो। उनके 7.5 प्रहर यानी कि 22.5 घंटे कृष्ण कीर्तन व स्मरण में बिताते थे। आहार और निद्रा आदि के लिए वे केवल 4 दंड 1.5 घंटा का समय ही रखते थे। वे केवल प्राण रक्षा के लिए ही भोजन करते थे। उनका आजन्म जिह्वा से रस का स्पर्श न हुआ था और पूरे जीवन परिधान में केवल एक फटी हुई गुदड़ी रही। श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद विक्रेता 2 दिन 3 दिन का बासी कीचड़ सना महाप्रसाद सिंह द्वार पर फेंक देते थे, जिससे बड़ी गंध निकलती थी। उसके कारण तेलंगी गौएं यानी कि दक्षिण भारत की गायें भी उसको नहीं खा पाती थी। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी रात में सड़े हुए अन्न के कुछ अन्न अपने निवास स्थान पर लाकर तथा उसे जल से धोकर उसमें अर्थात जो चावल के अंश बासी होने पर भी बिल्कुल गले नहीं है, उनमें नमक डालकर खाते थे। एक दिन तो
श्री स्वरूप दामोदर जी ने रघुनाथ दास जी को ऐसा करते देखकर उस अन्न को मांगकर व ऐसे चावलों को अमृत के समान जानकर परमानंद के साथ खा लिया। श्रीमन महाप्रभु जी ने भी गोविंद जी से जब यह सारा विवरण सुना तो वे भी एक दिन रघुनाथ दास जी के पास जा पहुँचे और ज़बरदस्ती उस अन्न का एक रास खा गए। जय हो। परंतु दूसरा ग्रास खाते समय स्वरूप दामोदर जी ने उनको रोक दिया। खासा वस्तु खाओ सबे, मोरे ना देह केने, एता बलि एक ग्रास करीला भक्षिणे, आर ग्रास लईते स्वरूप होते ते धरिला, तब योग्य नहे बलि काड़ी नीला। चैतन्य चरितामृत 6 322 323। रघुनाथ जी के उन चावलों को देखकर महाप्रभु जी कहते हैं कि आप स्वयं जब बढ़िया खासी वस्तुएं खाते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं देते हो। और ऐसा कहते कहते श्रीमन महाप्रभु जी ने एक ग्रास खा लिया। जब दोबारा ग्रास देने लगे तो उस समय स्वरूप दामोदर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और ये कहते हुए कि प्रभु ये आपके योग्य नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती छीन दिया। श्री स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में रहकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी की अंतरंग सेवा की थी। 16 साल बाद श्रीमन महाप्रभु जी और स्वरूप दामोदर जी के यह लीला संवरण करने के उपरांत श्री रघुनाथ दास जी विरह संतप्त होकर गोवर्धन पर्वत से कूदकर शरीर त्याग करने का संकल्प लेकर वृंदावन पहुँचे। वहाँ ये श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी से भी मिले। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी बहुत प्रकार से समझा बुझाकर इनको देह त्याग के संकल्प से हटा लिया और अपने तीसरे भाई के रूप में इन्हें अपने पास रख लिया। श्री रघुनाथ दास जी से निरंतर श्रीमन महाप्रभु जी की अमृतमयी लीला कथा सुनकर श्री रूप गोस्वामी व श्री सनातन गोस्वामी जी आनंद प्राप्त करते थे। श्री दास गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी और राधा कृष्ण के विरह में अन्न और जल त्याग दिया था। वे केवल मात्र थोड़ी सी छाछ पीते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रतिदिन 1000 दंडवत, 1 लाख हरिनाम, रात दिन राधा कृष्ण की अष्टकालीन सेवा, महाप्रभु जी का चरित्र कथन तथा तीनों संध्याओं में राधा कुंड में स्नान आदि करके श्री राधा कृष्ण जी के भजन में 7.5 प्रहर व्यतीत करते थे। किसी दिन 4 दंड नींद लेते तो किसी दिन वह भी नहीं। जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी ने आरिट ग्राम में धान के खेत में स्नान लीला द्वारा राधा कुंड व श्याम कुंड को प्रकाश किया, तब श्याम कुंड व राधा कुंड साफ नहीं थे और घाट भी पक्के नहीं थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मन ही मन सोचा कि दोनों कुंडों की सफाई हो जाती तो अच्छा होता। फिर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने आप को इस इच्छा के लिए धिक्कारा। इधर कोई धनी सेठ बद्रीनारायण जी को बहुत सा धन भेंट करने के लिए बद्रीनाथ गया था। बद्रीनारायण जी ने उसी सेठ को मथुरा के आरिट ग्राम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की इच्छा अनुसार राधा कुंड और श्याम कुंड के संस्कार के लिए धन देने के लिए स्वप्न में आदेश दिया। सेठ जी बद्रीनारायण जी का यह आदेश पाकर आरिट ग्राम में आ गए और यहाँ आकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सारी बात बताई। दास गोस्वामी जी की इच्छा के अनुसार दोनों कुंडों से कीचड़ निकालकर रीति के अनुसार उनका संस्कार हुआ। श्याम कुंड के किनारे 5 पांडव वृक्षों के रूप में रहते हैं। श्याम कुंड को समकोण करने के लिए वृक्षों को काटने का संकल्प होने पर युधिष्ठिर महाराज ने स्वप्न में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को वहाँ 5 पांडवों के वृक्षों के रूप में रहने की बात बताई। तब श्री दास गोस्वामी ने वृक्षों को काटने की मनाही कर दी। इसी कारण श्याम कुंड राम कोण यानी कि चौरस नहीं है। कहा जाता है कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित ललित माधव नाटक का पाठ करके विरह सागर में डूब गए थे। राधा कुंड पर राधा रानी के नित्य सानिध्य
रहने पर भी वे थोड़े समय का विरह भी सहन नहीं कर पाते थे और श्री राधा जी के विरह में बहुत अधिक अस्थिर हो जाते थे। और ऐसे में एक दिन विप्रलम्ब रस युक्त ललित माधव ग्रंथ के पाठ से उनकी विरह अग्नि बढ़ गई कि उनके प्राणों की रक्षा करनी ही कठिन हो गई। श्री रूप गोस्वामी जी ने रघुनाथ गोस्वामी जी की ऐसी हालत देखकर स्वलिखित व हास परिहास से पूर्व तथा नित्य मिलन करवाने वाला दान केली कौमुदी ग्रंथ उनको भिजवा कर ललित माधव ग्रंथ वापस मंगवा लिया। दान केली ग्रंथ का पाठ करके दास गोस्वामी जी की विरह अग्नि दूर हो गई। राधा कुंड पर श्री दास गोस्वामी जी ने अंतर्ध्यान लीला की। वहीं पर उनका समाधि मंदिर भी है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक दिन मानसी गंगा में स्नान करके चारों ओर जंगल से घिरे एक वृक्ष के नीचे बैठकर भाव विभोर होकर भजन कर रहे थे कि उस समय एक बाघ वहाँ आया। वहाँ आकर उसने पानी पिया और पानी पीकर चला गया। श्री सनातन गोस्वामी जी भी उस दिन वहाँ थे। उन्होंने दास गोस्वामी की ऐसी निर्विकार हालत देखकर उन्हें कुटिया में बैठकर भजन करने को कहा। तब से रघुनाथ दास गोस्वामी कुटिया में बैठकर भजन करने लगे। अन्यथा श्री रघुनाथ दास जी पहले राधा कुंड के किनारे खुले में बिना कुटिया के भजन करते थे। वे मानसी गंगा के तट पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी में भी कभी कभी जाते थे। श्री रघुनाथ दास जी ब्रज में रहने वाले दास नामक एक आदमी से बहुत स्नेह करते थे और उसी के हाथों से वे प्रतिदिन एक दोना लस्सी पीते थे। एक बार उस ब्रजवासी के मन में चिंता हुई कि केवल एक दोना लस्सी से रघुनाथ दास जी किस प्रकार अपने जीवन की रक्षा कर सकेंगे। सो एक दिन उसने सखी स्थली पर जाकर पलाश के बड़े बड़े पत्ते देखे। वह सोचा कि वह बड़े पत्तों का बड़ा दोना बनाकर श्री दास गोस्वामी जी की सेवा में अधिक लस्सी देगा। अतः ब्रजवासी दास ने उन पत्तों से एक बड़ा दोना बनाया और उसमें काफ़ी सारी लस्सी लेकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी इतना बड़ा दोना देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा दोना कहाँ से मिला। इस पर ब्रजवासी दास ने सखी स्थली की बात बताई। सखी स्थली का नाम सुनते ही श्री रघुनाथ दास जी क्रुद्ध हो गए और गुस्से में उन्होंने वह दोना दूर फेंक दिया। भक्ति रत्नाकार में ऐसी एक और अलौकिक घटना की बात लिखी है। वह ये कि एक दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को अजीर्ण हुआ, अर्थात भोजन का ठीक हाजमा ना होने के कारण कुछ अवस्थाएं हुई। श्री वल्लभपुर में श्री विठल दास ने साथ ही साथ 2 चिकित्सक इलाज के लिए बुलाए। उन्होंने जांच करने के बाद बताया कि दूध भात खाने से इन्हें अजीर्ण हुआ है। श्री विठल दास चिकित्सकों की बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर बोले कि यह कैसा संभव हो सकता है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो लस्सी के अलावा अन्य कुछ लेते ही नहीं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछने पर श्री रघुनाथ जी ने संदेह निवारण करते हुए कहा कि उन्होंने मन ही मन दूध भात खाया था। श्री रघुनाथ दास जी आश्विन शुक्ला द्वादशी को अप्रकट हुए थे। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल।